अस्सलाम वालेकुम बीच क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट हमने पढ़ना है वो है उर्दू। तो सारे बच्चे उर्दू की बुक खोल लें। उर्दू की बुक का है आज हमारा पेज नंबर है आज का हमारा 23। ये वाला सारे बच्चे देख लें, ये वाला पेज खोल लें सारे बच्चे। तो आज हमने कौन सा रूप तहजी पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है से। क्या पढ़ना है? से। क्या पढ़ना है? से। कल हमने क्या पढ़ा था? रे डे क्या जे। आज हमने क्या पढ़ना है? जे। तो हरूफ तहजी रिवाइज करें। अलिफ अलिफ मदा बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल साल रे अड़े जे। अब ये क्या है? जे। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। कितने नुक्ते हैं? 3। तो जे से क्या बनेगा? जे से जालाबारी। ये जो बूंदें आ रही हैं इसे क्या कहते हैं? जालाबारी। और ये क्या है? अजदहा। क्या है? अजदहा। ये क्या है? जे जालाबारी। जे से क्या है? अजदहा। जे से जालाबारी। जे से अजदहा। क्या है ये? जे से जालाबारी। ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। जालाबारी किसे कहते हैं? ये जो बारिश के पीछे बूंदें आ रही हैं ना, इसे क्या कहते हैं? जालाबारी। ये क्या है? जालाबारी। तो ये क्या है? अजदहा। ये क्या है? सांप। इसे क्या कहते हैं? अजदहा। क्या कहते हैं? अजदहा। जे से जालाबारी। जे से अजदहा। क्या? जे से जालाबारी। और ये क्या है? अजदहा। तो जे को लिखेंगे कैसे? नोटबुक खोलें ताकि हम लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। अब ये क्या है? अब हमने इसे सेम वैसे लिखना है जैसे हमने रे डेज लिखना सीखा था। यहाँ से 2 नुक्ते लगाने हैं इस तरह। अब इस नुक्ते से हमने लेना है ऐसे, यहाँ पे आके छोड़ देना है। अब ये क्या बन गया? रे। तो हम इसके ऊपर अब ये 3 नुक्ते लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा? जे। क्या बन जाएगा? जे। इस डॉट को, ये 2 डॉट लगाने हैं। अब इस डॉट को ऐसे इस डॉट के साथ मिला देने, ऊपर 3 नुक्ते लगा देने हैं। क्या बन जाएगा? जे। क्या बन जाएगा? जे। क्या बन जाएगा? जे। ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे। क्या बन जाएगा? जे। जे से जालाबारी। जे से अजदहा। अब यह देखें, अगर ये नुक्ता ना लगाएं तो ये क्या है? रे। ए। और ये नुक्ता लगा दे, क्या बन जाएगा? जे से क्या बनेगा? जे से जालाबारी। अब जे को लिखना कैसे है? यहाँ से ऐसे, यहाँ से यूं आके मोड़ लेना। कैसे? नीचे ये चीज़ खाली हो, लाइन मतलब लाइन की, ये लाइन को टच ना करे। ये देखें इस तरह। जे से जालाबारी। जे से अजदहा। जे से जालाबारी। जे से अजदहा। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब इसे अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी और याद करना। थैंक यू।